नमस्ते दोस्तों, मैं अनिल गोयल। आप सब कैसे हैं? ये एक छोटा सा वीडियो मैं बनाना चाह रहा था कि आपसे कुछ बात कर सकूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी इस समय हम सब लोग अपने ही घरों में कैद हैं। हमें नहीं, वरन पूरा देश, पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस से लड़ रहा है। सब अपने घर में रह के इस जंग में जुड़े हुए हैं। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाह रहा था कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी ईश्वर का कोई प्रकोप, ईश्वर का कोई ऐसी बात जो हम मानव जाति से कुछ गलती होती है, तब महामारियाँ उस प्रकोप के रूप में आती है। और जब ये महामारी आती है तो ये बहुत सारे नुकसान को लेके आती है। कई सारी जानें इसमें चले जाती हैं और आज भी यही सब हो रहा है। कितनी सारी जानें चले गई है। आज मनुष्य कुछ पल के लिए ये नहीं सोच सकता है कि मैं कल क्या होऊंगा। अगर आज उसे बीमारी लग जाती है तो उसका सारा भविष्य अंधकार में है, उसके परिवार, उसके बच्चे सब अंधकार में हैं। और ये बीमारी इतनी घातक है कि एक व्यक्ति से पूरे देश में फैल जाती है। तो इस समय प्रभु हम सब की प्रार्थनाओं को सुन रहा है। हम सब लोग लगातार परमेश्वर से विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और देश दुनिया में सभी जगह सब लोग नम्र होकर, दीन होकर ईश्वर को खोज रहे हैं। सभी की ये प्रार्थना है कि इस बीमारी से हम लोग निजात पाएँ, इस बीमारी से हम लोग पार निकलें और फिर से हमारा जीवन जो गति हो जाए। तो मेरे दोस्तों, एक छोटी सी बात मैं आज बाइबल के अंदर से आपको बताना चाह रहा था। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ बाइबल से। बाइबल में एक पुस्तक है, यशायाह नबी भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसके पहले अध्याय के दूसरे पद से मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर अपने लोगों को फटकारता है, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा मेरा विचार नहीं करती। हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, हाय समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया है, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भर गया है, तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पाँव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़ों की मार के चिन्ह है। सड़े हुए घाव है जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए। तुम्हारा देश उजाड़ पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं। तुम्हारे खेतों को परदेशी लोग देखते ही देखते निगल रहे हैं। वे परदेशियों के द्वारा नष्ट किए गए देश के समान उजाड़ हैं। मेरे प्रियो, ईश्वर यहाँ साफ बता रहा है कि हम जो लोग हैं कैसे ईश्वर से दूर हो गए हैं, कैसे आज पाप में पड़ गए हैं, कैसे आज हम अपने ही बारे में सोचते हैं। हम ये सोचना बिल्कुल भी बंद कर देते हैं कि हम एक सबसे अच्छी सृष्टि है, हम ईश्वर की सबसे अच्छी बनाई हुई सृष्टि है। हमें ईश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानताएं बनाया है। हमारा जीवन देने वाला जीवन है। हम लोगों को प्यार दे सकते हैं, लोगों का दुख सुख बांट सकते हैं। हमें ईश्वर ने ऐसा बनाया कि हम एक दूसरे का साथ देकर और सब बातों को हम समझकर एक नया क्रिएशन कर सकें। ईश्वर ने सभी जानवरों से बढ़कर, सभी जीव जंतु से बढ़कर इंसान को बनाया है। और इंसान को उसने जो बुद्धि दी है वो क्रियाशीलता है। वो बुद्धि इतनी अपार है, उस बुद्धि के बल पे इंसान ने आज कितने बड़े आविष्कार कर रखे हैं। क्योंकि ईश्वर हमसे प्यार करता है। ईश्वर नहीं चाहता है कि हम अपनी बुद्धि का गलत उपयोग करके या अपने स्वभाव का गलत उपयोग करके हम शैतान के हाथ में पड़े, हम पाप में फंसे और नाश हो। ईश्वर हमसे प्यार करता है। ईश्वर बोलता है कि बैल अपने स्वामी को जानता है, एक गधा उसके स्वामी की चरनी को, जहाँ पर वो चारा चरता है, उस चरनी को पहचानता है। भेड़ें उसके बुलाने वाले का शब्द सुनती है। एक कुत्ता अपने मालिक की एक सीटी बजाने पर, एक इशारे पर उछलता है, कूदता है और उसके पास आ जाता है। पर आज हम लोग जो ईश्वर के बनाए हुए हैं, उस खुदा को हम भूल गए हैं।
उस ईश्वर को जिसने हमको बनाया हम उसके ऊपर ध्यान नहीं धरते। हमारा मन अपनी ही चीज़ों को पाने में, अपनी ही लालसाओं को पूरी करने में लगा है। आज हम अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। आज हम पेड़ों को काट रहे हैं, आज हम जानवरों को मार रहे हैं, खा रहे हैं और तरह तरह के पाप हम कर रहे हैं। आज हम एक भाई अपने भाई का गला काट देता है। आज अपने स्वार्थ में इंसान इतना अंधा हो गया है कि उसे कुछ भी नहीं दिखता है। आज पैसे कमाने की, धनी होने की लालसा में वो पाप पे पाप करते जा रहा है। तो क्यों ना ये सारी बीमारियां हमारे बीच में आए, क्यों ना हम सब इस महामारी से मरे। हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो ईश्वर को भा रहा है। आपको पता है मेरे प्रियो, जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो केवल न्याय का दिन हमें बोलने का अधिकार होगा। हमसे पूछा जाएगा कि तुमने क्या करा। उस समय हम क्या बोलते हैं, हम क्या बताएंगे? क्या मैंने बड़े बड़े महल बनाए, मैंने इतनी बैंक बैलेंस को इकट्ठा करा, मैंने इतने धन दौलत को इकट्ठा करा, मैंने दुनिया में ये पोजीशन को पा लिया, मेरा ये सुनाम हो गया। ईश्वर कहेगा ये सब मेरे लिए मेले चितड़े हैं, ये सब मेरे लिए कूड़ा करकट है, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। ये सब उस दुनिया की बातें थी जहाँ पर तुम थे, पर मैं तुमसे जो मांग रहा हूँ वो इस दुनिया की बात मैं कर रहा हूँ, मैं इस स्वर्ग की बात कर रहा हूँ। तुमने स्वर्ग में क्या कमाया? तुमने कौन सा धन अर्जित करा है? तुम्हारे पास अपना क्या है? जो जीवन तुम्हें मिला है, ये जीवन मैंने तुम्हें दिया है। जो सांसें तुम्हें मिली है, सांसें मैंने तुम्हें दी है। जो तुम सोचते हो, करते हो, उस सब की बुद्धि मैंने तुम्हें दी है। और मैंने तुम्हें इंसान बनाया, मैंने तुम्हें इंसानियत के लिए इस दुनिया में भेजा था। मैंने चाहा था कि तुम इंसान बन के कुछ क्रिएटिव करोगे, तुम इस सृष्टि को संभालोगे। क्या तुमने मेरे लिए करा है? तब इंसान चुप हो जाएगा, वो कुछ भी बोल नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं करा उसने जो वो ईश्वर के सामने अपने मुंह को दिखा सके। आज ईश्वर हमसे क्या चाहता है ये हमें सोचना है। ईश्वर हमसे कितना प्यार करता है ये हमको जानना है, हमको समझना है। देखिए, उसकी दी हुई हर एक सृष्टि वो देने वाली है, उसका दिया हुआ हर एक काम वो देने वाला है। आप पेड़ों को देखें, आप फल को देखें। फल हमारे लिए जीवन को देते हैं। हम फल को खा के अपने जीवन की जो भी तकलीफ़ है, हमें शरीर की जो भी तकलीफ़ है, उससे निजात पाते हैं। हम सब्जियों को खाते हैं, ये पेड़ों से हमें मिलती है। हम पानी को पीते हैं, ये नदियों से हमें मिलता है। हम सारी वनस्पति से अपने लिए औषधि बनाते हैं, ये सब हमें ईश्वर की देन है। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सब ईश्वर ने दिए, ये सब मिट्टी से निकलता है। हमने क्या बनाया है? क्या हमारा है? किस बात का हम घमंड करें? बाइबल में लिखा है, यदि परमेश्वर अपना आत्मा और अपना श्वास अपने में ही समेट ले तो सब जीवधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे, सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। मेरे प्रियो, हमें कितना ध्यान देने की आवश्यकता है, हमें कितना ध्यान देने की आवश्यकता हो अपने जीवन पर। अभी भी समय है मेरे प्रियो, हम मन फिराएं, हम ईश्वर के पास लौट आए, ईश्वर से प्रार्थना करें, नम्र हो, दीन हो। ईश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हम इस महामारी से बच जाएंगे, हम इस महामारी से हमें ईश्वर निकाल देगा। देखिए, मैं आगे इसी पद के आगे पद से मैं पढ़ रहा हूँ, यशायाह नबी की किताब, उसका पहला अध्याय, उसके 16वें पद से मैं पढ़ रहा हूँ। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवियों को सुधारो, अनाथों का न्याय चुकाओ, विधवाओं का मुकदमा लड़ो। यहोवा यूँ कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो तो भी वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओ।